ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, आज हम अपने एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं द ब्रिजेस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप हमें ज़रूर लिखें, कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको पूरा करने के लिए। आज हमारे प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कॉम्पोजिट इंडियन कल्चर, जिसे हम गंगा जमनी कल्चर भी कहते हैं। और वो एक बड़ा खूबसूरत कल्चर है और कई हज़ारों सालों से वो कल्चर है, जो नई नई जो नई रिसर्च जो आ रही है, उसके हिसाब से कोई हिंदुस्तान में शायद थोड़े से लोग हैं जो उसके जो ओरिजिनल है, बाकी सब के सब बाहर से आए हैं। बहुत कम लोग हैं जो ओरिजिनल है। तो आज की जो रिसर्च है वो ये है, और वो आते चले गए और इमिग्रेशन होती चली गई, और वो क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा था, यहाँ की ज़मीन अच्छी थी, उपजाऊ थी, और लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये जो आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि भई ये बाहर के लोग हैं और ये अंदर के लोग हैं और हम ओरिजिनल हैं और ये बाहर के हैं, वो सब गलत है। दे आर मिसगाइडेड। तो और आजकल जो हो रहा है वो ये कि ये जो गंगा जमनी कल्चर है, कॉम्पोजिट कल्चर है, जिसमें हर तरह के लोग आके यहाँ बसे और एक दूसरे के साथ सिंथेसिस हुआ, एक दूसरे के कल्चर से सीखा, एक दूसरे के कल्चर को एंजॉय किया। बहुत सारी नस्लें आई, बहुत सारे मजहब हैं, और एक हिंदुस्तान जो है वो एक एमलगमेशन हो गया है नस्लों का और मजहब का और कल्चर्स का। मगर वो चीज आज कुछ सियासत की वजह से वो चीज अंडर अटैक हो गई है, और वो गंगा जमनी कल्चर और कॉम्पोजिट कल्चर जो है उसके ऊपर आज काफी वार हो रहा है। तो उसको हमने देखा कि हमें तो वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं कि ये कल्चर रहे, इसकी खूबसूरती रहे, जैसे हम लोग, तो हम भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी के लिए हमने आज ये प्रोग्राम सेट किया है, जिसमें हमने दो ऐसे लोगों को बुलाया है। एक कल्पना पटवारी हैं, जिनके बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही मशहूर शख्सियत है। वो 30 जबानों में गाना गाती, 30 लैंग्वेजेस, शायद दुनिया में वाहिद वो होंगी जो इस तरह का काम करती हैं। और उनका वो आसाम से हैं और बंगाल से हैं, और उन्होंने फिल्मों में गाना गाया है, और बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, बहुत अच्छे गाने गाती हैं। और उन्होंने अभी रिसेंटली बड़ी खूबसूरत एक नात पढ़ी है, जिससे वो उनके जो फैंस में इजाफा हो गया, और बड़ी अकीदत और बड़े एहतराम से उन्होंने ये नात पढ़ी है, और उस जज्बे में बड़ी मोहब्बत और बड़ा खुलूस है। तो इसीलिए हम उनको लेकर के आए हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारे नाज़रीन के लिए एक नात सुनाएँ। हमने उनसे इजाज़त ली है, क्योंकि हम वो आ नहीं सकेंगे, इसलिए हमने उनसे इजाज़त लेकर के उनका एक गाना हम आपको सुनाएँगे। और उनके गाने को देखने के बाद जो बात मेरी समझ में आई, लता मंगेशकर जी ने बहुत पहले कहा था मेहदी हसन के बारे में कि इनके गले से भगवान बोलता है। तो इनको सुनने के बाद, कल्पना जी को सुनने के बाद लगता है कि इनके गले से
जानते होंगे, ये कोई 20 साल तक एक बड़े पॉपुलर मॉडल रहे, बहुत हर दिल अजीज थे। और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, और एक फिल्म मित्र माय फ्रेंड जो कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में शूट हुई थी, उस पर इनको, वो फिल्म जो है जिसमें इन्होंने लीड रोल किया था, उसमें वो उस फिल्म को प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला, और उसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। ये तो सब जानते हैं। और कभी-कभी इनको आप देखेंगे टीवी पे टॉक शोज़ में इनको देखेंगे, जिसमें वो कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मगर खैर, यहाँ पर हम कुछ और बात करने आए हैं। तो जो बात लोगों को उनके बारे में नहीं मालूम, वो ये कि वो उन्होंने ही इज़ अ फैन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और लॉर्ड कृष्णा के बड़े खूबसूरत भजन गाते हैं वो। वो पब्लिकली नहीं गाते हैं, और मतलब ये कि किसी बिज़नेस के तौर पे नहीं गाते हैं, मगर वो अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए गाते हैं। तो आज हम उनसे, आज इसी प्रोग्राम का यही हिस्सा है कि यही इस प्रोग्राम का मैसेज है कि एक हमारे पास एक शख्सियत है, कल्पना जी, जो नात गा रही हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़े खुलूस से। और फिर हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला हैं, जो बड़ा खूबसूरत भजन गाते हैं और बड़े दिल से गाते हैं। तो नासिर जी, आपका वेलकम बहुत-बहुत। हाय, थैंक यू। जी। प्लेजर टू बी हियर। तो हाँ, तो आप बताएँ कि आजकल जो ये हवा चल रही है हिंदुस्तान में एकदम से जो चली है, कट्टरपंथी की, तो आप तो इसका शिकार नहीं हुए? मेरा ख्याल से ज़्यादा नहीं, छोटे-मोटे ऐसे हादसे हुए होंगे जहाँ पे मैं इसका यानी कि शिकार हुआ होऊँगा। छोटी-मोटी बातें हैं जो कि मैं अभी उसके बारे में बाद में आपको बता दूँगा। आपका क्या ख़्याल है कि इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है? सियासत में ये इस्तेमाल वोट हुआ जा बैंक रहा है। नहीं है? वोट बैंक डेफ़िनेटली है, और ये कि रहा है। लोगों ने मुसलमानों के वोट को भी इस्तेमाल किया है, तो क्यों ना हिंदू के वोट को इस्तेमाल करें। असली बात तो ये है। ठीक। तो अच्छा, मैं जो अब बात पूछना चाह रही थी वो ये, क्योंकि मैं आपको जो लाई हूँ, तो वो मैं आपसे कृष्ण जी के भजन सुनने के लिए लाई हूँ। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही थी कि जब आप बड़े हो रहे थे, आप एक मुस्लिम घराने में रह रहे हैं, जी। बड़े हैं, तो वहाँ पर कोई आपकी मुखालफत नहीं हुई? हाँ, एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैं कोई शुरुआत मेरी इसलिए नहीं हुई कि कृष्ण भगवान से मुझे ऐसा कोई लगाव शुरू हो गया था, जैसे कि मीराबाई को हुआ था। हम चाहते हैं कि आज आप हमें एक भजन सुनाएँ, अगर आपके पास कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, या उसके बगैर सुना दें। आपने बताया था कि आपकी वालिदा कहती थी भजन गाने से पहले क्या करो? हाँ, हाँ, मेरी वालिदा जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, बेचारी वो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहती थी कि मैं कहीं गलत जगह ना पहुंच जाऊं। तो वो कहती थी कि देखो, भजन गाओ, ठीक है, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। किसी से झगड़ा करने से पहले मैं भूल जाता हूँ बिस्मिल्लाह करना। सुनो सुनो है कृष्ण का नाम, सुनो सुनो है कृष्ण का नाम, आई तुम्हारे द्वार, सुनो मेरी पुकार, अब सुन ले बांसुरी वाला, सुनो सुनो है कृष्ण का नाम। तुम जानते हुए जो ना जानू ना, अब कासे कहूँ दुख सारा, सुनो सुनो है कृष्ण का नाम। मेरे पाँव तो हो और मैं आ न सकूं, मेरे पाँव तो हो और मैं आ न सकूं, हूँ अधीन महे दीनानाथ। जो मैं छल से आऊं, कहूँ जल ले आऊं, तो लोग करे बदनाम। जैसी जो चाहे बातें उड़ाए, बातें उड़ाए, जैसी जो चाहे बातें उड़ाए। कहे राधा भी मोहे, कहे राधा भी मोहे कलंकिनी,
राधा भी मोहे कलंकिनी, तुझसे चोरी जो मिलने आए, जैसी चाहे जो बातें उड़ाए। अबला का दुख हे दीनानाथ, मन का रहे मन में, मैं तो बोल सकूं मुंह न खोल सकूं, प्रभु अब जब लाना, मोरा जीवन जाए ना दरस दिखाए, ना दिखाए दर्शन शाम, ना दिखाए दरस, मुंह पे देखूं सखी ना दिखाए दरस, मोरे मन की रही, मोरे मन की रही मन में हाय, हाय मोरे नयनन ने देखा नहीं अभी शाम, अबला का दुख हे दीनानाथ, मन का रहे है मन में। चंडीदास कहे, चंडीदास कहे, सखी है, सखी है, चंडीदास कहे, जिस तन लगे वही तन ये दुखड़ा जाने, वही तन ये दुखड़ा जाने। That's it. You know, one must allow all forms of truth to exist Yes. without putting down one, so that their truth can show up as the better one. तो हम यही बात लेकर के आपके सामने आए थे कि यही है असल हिंदुस्तान, यही है भारत, और यही है, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ सारी उम्र रहे, और यही चीज़ भारत को हमेशा ज़िंदा रखेगी, और हमेशा सबसे ऊपर विश्व गुरु भारत जो बनेगा, तो इसी वजह से बनेगा कि यहाँ पर हर चीज़ बड़ी खुलेआम कुशादगी से कही जाती है, खुलेपन से कही जाती है। यही खूबसूरती है भारत की, और हम चाहेंगे कि ये रहे सारी बात। सलाम, नमस्ते। ब्रिज में अकेली राधे कोई कोई फिरे, ओ राधे कोई कोई फिरे, कान्हा मिलो शाम सावरे मिलो। वृंदावन की गलियन में तुम भिंजियरा न लगे, वृंदावन की गलियन में तुम भिंजियरा न लागे, ओ जियरा न लागे, निस्तिन तुमरी बात निहारी व्याकुल नैन भागे, ओ व्याकुल नैन भागे, अब हुई ऐसी दशा है मन की, का हुई है फिर आगे रे, ब्रिज में अकेली राधे कोई कोई फिरे, ओ राधे कोई कोई फिरे, कान्हा मिलो शाम सावरे मिलो। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।